भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आगरा मंडल के पदाधिकारियों ने आलू किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर के नेतृत्व में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी के किसान शामिल हुए। यूनियन ने कहा कि बम्पर पैदावार के चलते गिरते भाव और निर्यात में कमी और कोल्ड स्टोरेज में मनमानी से आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ज्ञापन में आलू की सरकारी खरीद 1500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य, निर्यात नीति सरल करने, परिवहन पर 90% अनुदान, मंडी शुल्क खत्म करने, कोल्ड स्टोरेज 31 दिसंबर तक चलाने, कर्ज ब्याज मुक्त करने और भुगतान जैसी गारंटी जैसी मांगे रखी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इगलास हादसे की जाँच और मुआवजे की मांग की गई। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन हो। आज 27 तारीख है जी, तो 27 तारीख को ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि हर 27 तारीख को और ज्ञापन की प्रक्रिया मंडलायुक्त महोदय के कार्यालय पर पूरे प्रदेश भर में, देश भर में ये निश्चित पहले से ही है। उसी के सापेक्ष में आज जो है हम आगरा मंडल के कार्यालय पे, मंडलायुक्त के कार्यालय पे यहाँ उपस्थित हुए और चारों जनपदों के जिलाध्यक्ष आज हमारे साथ हैं, जो अपने अपने जनपदों की समस्याओं को लेकर के यहाँ आए और उन समस्याओं को हमने एक लेटर पैड बना करके और मंडलायुक्त महोदय को सौंपा है। उसमें मुख्यतः हमारा आलू का जो किसान है वो पीड़ित है बहुत ज्यादा। सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है, उस पर विशेष जोर दिया गया है। बाकी खाद है, बिजली है, पानी है, नहरों में पानी नहीं है, किसानों को खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको रखा गया है। कितनी मांगे थी आपकी? भाई 11 मांगे तो आलू के बारे में दी गई है हमने जी, और खाद के लिए अलग से दी गई है, बिजली के लिए अलग से दी गई है। ये सारी समस्याएं लिख करके मंडलायुक्त महोदय को दी गई हैं। यदि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। आलू के लिए अभी परसों की बात है, आदरणीय टिकैत साहब यहाँ आगरा होकर गुजर के गए तो उन्होंने खुद कहा है कि आलू के बारे में अगर कोई ऐसी समस्या ज्यादा विकट हो रही है तो आप पंचायत करें और बहुत बड़े स्तर पर एक पंचायत अवश्य होगी। मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ? आज आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा, 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। हमने अपर आयुक्त महोदय राजेश यादव जी को सौंपा है और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का उन्होंने कहा है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र यहाँ से लिखा जाएगा। 2 मार्च 2026 को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में भी आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं को जिक्र किया, उस पर संज्ञान लिया गया। लेकिन संज्ञान को जिस तरह से लिया गया है, देखिए आलू की जो लागत मूल्य 1200 रुपये से कम नहीं बैठती है। वो तो केंद्र सरकार ने केवल 655 रुपये 90 पैसे उसका मूल्य घोषित करेंगे। मतलब ये कौन सा हिसाब है, कौन सा ऐसा सलाहकार है केंद्र सरकार का जो कि जहाँ MSP घोषित होगी वो केवल 655 रुपये 90 पैसे होगी। बहुत जो 90 पैसे भी गए उसमें तो 99 पैसे लिख देते। इस बात को लेके हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों में आक्रोश है और ये आक्रोश बहुत जल्दी सड़कों पर फूटेगा। आलू उत्पादक किसान इस समय भारी संकट में है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया। जहाँ केंद्र की सरकार किसान की आय को दुगना करना चाहती थी, ये इस तरह से ये सरकारें दुगना करेंगी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बड़ा चिंतनीय विषय है। और देश का किसान, आलू का किसान इस तरफ देख रहा है। जहाँ ये 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आगरा के एक रामलीला मैदान में आकर के घोषणा करते हैं कि हम आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे, आलू का प्रोसेस यूनिट लगाएंगे। तमाम उन्होंने हमें लॉलीपॉप देने का प्रयास किया और ये लॉलीपॉप देंगे कि हमें हमारा आलू जो 1200-1300 रुपए का हमारा लागत मूल्य है उसको 655 में सरकार खरीदेगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के क्या आलू उत्पादक किसानों का व्यापार करने का मंशा बना रही है। इसको लेकर हमारा किसान बहुत आक्रोश है, खून के आंसू रो रहा है और घर घर में ये आक्रोश पनप रहा है। समय रहते इसको तत्काल प्रभाव से 1500 रुपए क्विंटल कर दिया जाए। हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे इसको तत्काल कर दें, अन्यथा ये आक्रोश सड़कों पर होगा। जैसा कि मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि ये इसका जिक्र स्वयं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने किया है। हो सके ये किसानों की मंशा होगी तो चौधरी राकेश टिकैत जी भी आगरा में सड़कों पर होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी होगी। धन्यवाद।